अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल हैं आप सबके। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अपने अपने घरों में बहुत खुश होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। तो बच्चों, आज की हमारी कहानी का मौजू है एक ऊंट और एक गीदड़। तो चलें देखते हैं कि इस कहानी के जो मौजू है इसमें क्या कहानी बयान की गई है। तो एक दफ़ा का ज़िक्र है, एक ऊंट और एक गीदड़ में बहुत दोस्ती थी। दोनों हर वक्त साथ साथ रहते और खाने का प्रोग्राम भी साथ साथ बनाते। एक दिन उन्होंने खरबूजे खाने का प्रोग्राम बनाया। खरबूजों का जो खेत था ना, वो दरिया की दूसरी तरफ था। गीदड़ ने ऊंट से कहा कि दोस्त, तुम तो दरिया के उस पार पहुंच जाओगे, मगर मैं कैसे जाऊंगा। तो ऊंट ने कहा कि फ़िक्र ना करो, मैं तुम्हें अपनी कमर पर बिठाकर दूसरी तरफ ले जाऊंगा। इस तरह दोनों दोस्त नदी की दूसरी तरफ पहुंच गए और खरबूजे खाने लगे। गिदड़ का पेट चूँकि बहुत छोटा सा था तो वो तो जल्दी भर गया बच्चों। तो उसने खेत के किनारे बैठकर चीखना शुरू कर दिया। ऊंट ने गिदड़ की मिन्नत समझी कि दोस्त ऐसा तो ना करो, एक तो अभी मेरा पेट नहीं बढ़ा और दूसरा तुम्हारी आवाज़ सुनकर तो किसान आ जाएगा और मेरी खूब पिटाई लग जाएगी। मगर गिदड़ ना माना और कहने लगा, दोस्त मैं आदत से मजबूर हूँ, अगर खाना खाने के बाद मैं ना चीखूँ तो पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। गिदड़ शोर मचाता रहा। उसकी आवाज़ सुनकर किसान और उसके बेटे लाठियाँ लेकर पहुँच गए। गिदड़ तो झाड़ियों में छुप गया, मगर बेचारा ऊँट, उसको उन्होंने बहुत मारा। मार खाने के बाद जब ऊँट दरिया के किनारे पहुँचा तो गिदड़ उसका इंतज़ार कर रहा था। गिदड़ फिर ऊँट की पीठ पर सवार हो गया, मगर जैसे ही वो दरिया के दरमियान में पहुँचा तो ऊंट ने पानी में गोता लगाना शुरू कर दिया। दोस्त ये क्या कर रहे हो ऐसा, गीदड़ ने कहा। मैं डूब जाऊंगा, खुदा के लिए ऐसा ना करो। खाना खाने के बाद अगर मैं ना नहाऊं तो पेट में शदीद दर्द होने लगता है, ऐसा ऊंट ने कहा। क्या कहा ऊंट ने कि खाना खाने के बाद अगर मैं ना नहाऊं तो पेट में शदीद दर्द होने लगता है। ये कहकर उसने गोता लगा दिया। गीदड़ तेज़ लहरों में बहता गया और चंद गोते खाने के बाद डूब गया।